आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो हिंदी 2022 या बोर्ड का लाया हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए पहले समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन को सही को पहचान कर लिखिए। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक। हाँ, ये ऑप्शन सही है आपका। आते हैं अगले पेज पर। खा: निम्नलिखित में से कृतियों में से एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। कंकाल न जयशंकर प्रसाद का रचनाकार है। आ जाते हैं आगे। आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिएगा तो मैं बताऊंगा। जहाज का पंछी के कृति हैं कौन है? इलाचंद जोशी जी हैं। कौन बच्चों? इलाचंद जोशी। आगे जाते हैं। साहित्य के लोचना का नाम लिखिए। लिखिए, नाम लिखिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी तक मैंने सॉल्यूशन नहीं करा, लेकिन करा दूंगा। ऐसे ऐसे आगे देख लेते हैं। प्रयोगवादी का धारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। रीति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2 अंक में आएगा। अगर इसको याद कर लें तो 2 अंक आपका बिल्कुल पक्का। गंगा लहरी की रचना के कवि के नाम लेख कीजिए। 2 अंक में भी आएगा। आगे आ जाते प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, केवल नीति नहीं का ही नाश नहीं बल्कि बुद्धि भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष संगति यदि बुरा होगा, उसके पैरों में बांधी चक्की के समान होगी। उस दिन ये वाला आप गद्यांश तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे जाते हैं। वे आधा था, ये भी आधा है, तो समझो वही। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। का संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे अंक में आ रहे हैं। बस ये सब आप तैयार कर लो। ये तैयार कर लो, 70 नंबर आपका पक्का कर लो हिंदी में। जब तक साथ ही भी दम हो। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। आप जीवन परिचय बता दे रहे हैं कौन कौन आने वाला है अब की बार 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए एवं उनकी किसी रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद याद कर लीजिए। ये दोनों कोई हुए नहीं है, आने के चांसेस नहीं है। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कवियों का एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। सूरदास का भी याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा का याद कर लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ऐसे ऐसे जीवन परिचय आते रहते हैं और आएंगे भी। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको देख लो भाई, पढ़ ले। ये सब मैं बता दे रहा हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आएंगे और आते रहेंगे। आगे देते हैं। हास्य रस अथवा करूर रस या स्थायी भाव परिभाषा कीजिए। 2 अंक में आएगा। आगे आ जाते हैं। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण दीजिए। 2 अंक में भी पूछ लेगा, इसको भी याद कर लो। सोठा चंद अथवा रोला चंद के लक्षण उदाहरण दीजिए। तो इसको भी याद कर लेना, 2 अंक में आएंगे। निम्नलिखित में से उपसर्गों किन्हीं 3 मेल से एक शब्द बनाइए। तो अनाथ, अमर, उजगार, ऐसे बहुत शब्द ये देखो मैंने बनाया, आपको पढ़ने क्या जो। खान नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। आई, कमाई, दिखाई, घबराहट, महत्व, ऐसे शब्द बनते हैं। आप लोग याद कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह समास के नाम लिखिए। सब मैंने लिख दिया, पहले सब लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो ये सब मैंने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आ जाते हैं। निम्नलिखित में से 2 शब्दों से 2 या 2 पर्यायवाची लिख लीजिएगा। ये सब आँख की पर्यायवाची है। अब एक 2 नंबर में आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए। ये सब याद कर लेना। बहुत कुछ जो पूछा गया उसको भी याद कर लेना। निम्नलिखित में से शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनाइए, भी याद कर लेना। ग नंबर विकल्प। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष वचन उल्लेख कीजिए। 2 अंक में लकार आने वाला है पुरुष में। आगे आ जाते हैं पेज पर। देशभक्ति, ये सब क्या बताने जरूरत है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इसको भी याद कर लेना। मेरा प्रिय, ये सब याद कर लेना। जीवन परिचय बस आपकी बार निबंध 9 अंक में आना है, तब की बार 6 अंक में आया था।